हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस साल यानी साल 2024 में 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री केशव की पूजा की जाती है। वैसे तो साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी 24 एकादशी का व्रत रखने के समान फल मिलता है। इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने के अलावा कुछ चीजों का दान करने से कई गुना लाभ मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में धन की सुख की कोई कमी ना रहे, तो इसके लिए आप विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करने के साथ साथ किसी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, बिस्तर और छतरी का यदि दान करेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सबसे पहली बात तो ज्येष्ठ के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का आज के दिन विशेष रूप से दान करना चाहिए। जैसे आप ठंडे मीठे शरबत का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, राहगीरों को आप जल पिला सकते हैं, छतरी का, पंखे का दान कर सकते हैं। नमक का दान आज के दिन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक का दान करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन नमक का दान अवश्य करें। अगला दान है तिल का दान। निर्जला एकादशी के दिन तिल का दान करना शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से पुराने रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आज के दिन आप काले या सफ़ेद तिलों का दान कर सकते हैं। अगला है कपड़ों का दान। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो निर्जला एकादशी के दिन आप कपड़ों का दान करें। ऐसा दान करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। ध्यान रखें, कपड़े पुराने या फटे हुए नहीं होने चाहिए। और कपड़ों में भी यदि आप चाहें तो रुमाल, तौलिया या गमछे का दान कर सकते हैं। अगला दान है अन्नदान। अन्नदान करना सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन अन्नदान करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे लोगों को सदैव भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल का दान करने से जरूर बचें। आज के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। गौ माता की पूजा करने या गौ माता को हरा चारा खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगला दान है फलों का दान। निर्जला एकादशी के दिन फल का दान जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फलों का दान करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप आज के दिन ठंडे रसीले फलों का दान कर सकते हैं। आज के दिन हल्दी का दान करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और यदि आपको बुरे सपने बहुत परेशान करते हैं तो आज आप किसी योग्य व्यक्ति को हल्दी का दान करें। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर आप हाथ से बने पंखों का दान कर सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए आप इस दिन विशेष तौर पर छतरी का दान कर सकते हैं या फिर जूते, चप्पल आदि का दान भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जूते, चप्पल पुराने या फटे हुए ना हो। यदि हो सके तो इस दिन खड़ाऊं का दान कर सकते हैं। आज के शुभ अवसर पर आप जौ या चने के सत्तू का दान कर सकते हैं। इस दिन किए गए दान का अपार पुण्य मिलता है। और इन सब दानों के अलावा आज के दिन आप आंवले के पौधे का दान कर सकते हैं। आप किसी सार्वजनिक जगह पर आंवले का पौधा लगा सकते हैं, पीपल का पौधा लगा सकते हैं और या फिर आप वट वृक्ष का भी पौधा लगा सकते हैं। ये पवित्र पौधे हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय हैं और यदि इन पौधों का दान आप करते हैं या किसी जगह पर आप इन पौधों को लगाकर उनकी सेवा करते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। आपको हमेशा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। आज के दिन जिनकी सामर्थ्य जैसी हो उसके अनुसार ही दान करना चाहिए। दान हमेशा इस प्रकार करें कि दूसरे हाथ को पता ना चले। यदि आप मिट्टी के घड़े का दान कर रहे हैं तो उस घड़े को अच्छे से धोकर उसमें साफ ठंडा जल भरकर और उसके ऊपर एक पात्र में शक्कर रखकर दान करें। इस प्रकार किए गए दान से निर्जला एकादशी व्रत के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो पूरे वर्ष पर दान करने में असमर्थ रहते हो उन्हें आज के दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा।